मूवी का स्टार्ट होता है एक मेड से जो अपनी साइकेट्रिस्ट को बताती है कि जिस घर में वो काम करती है उस घर की बच्ची जिसका नाम लेडी नीड है के पास एक मंकी डॉल है जो हर वक्त मुझे घूरती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मेरे आसपास है और वो कभी कभी बहुत भयानक रूप धार लेती है। मैंने इसकी शिकायत मैडम उमा से भी की मगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मैंने वो काम छोड़ दिया। मैडम उमा अपने नौकर मिस्टर चॉय को कहती है कि एक नई मेड का इंतजाम किया जाए। वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक बेडरूम में जाती है। जब वो उसे सुलाकर वापस मुड़ती है तो उसे एक बंदर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर जाती है। वो जब पीछे मुड़ती है तो उसे बस वो मंकी डॉल नजर आती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो मेड अपनी साइकेट्रिस्ट को बताती है कि वहाँ कोई दूसरी औरत थी जो बहुत ज्यादा डरावनी थी। मैंने उसके बारे में भी दूसरे लोगों को बताया मगर वो समझते थे कि मैं पागल हूँ। लेडी नीड बीमार रहने लगती है तो उसे चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें भूलना, कंफ्यूजन और तस्वराती चीजें बनाना आम सी बात है। ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो असल में नहीं है। अब एक और मेड को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉय है। उसे उस घर की दूसरी मेड जिसका नाम मिस वॉन है पूरा घर दिखाती है और घर के कुछ असूल समझाती है। वो उसे कहती है आप फिक्र ना करें, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस वॉन उसे लेडी नीड से मिलवाती है जो ड्राइंग में मसरूफ होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है मगर लेडी नीड उसका जवाब नहीं देती। फिर जॉय को मेड क्वार्टर में भेज दिया जाता है। वो जब अपना सामान सेट कर रही होती है तो उसे मिरर में कोई दूसरी औरत नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो बहुत हिम्मत करके जब ऊपर जाती है तो उसे दूर से वही औरत नजर आती है। वो जल्दी से भागकर नीचे आ जाती है। अगली सुबह उसकी मुलाकात मैडम उमा से होती है जो उसका इंटरव्यू लेती है। जॉय की ड्यूटी लेडी नीड को संभालने की होती है। वो लेडी नीड को सुलाकर कमरे से जा रही होती है कि उसे फिर वो औरत नजर आती है। वो जब पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। लेडी नीड को नहलाते हुए जॉय उससे पूछती है तुम कभी बाहर गई हो? वो बताती है नहीं। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर जाती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो जब मिरर में देखती है तो उसे वहाँ भयानक चुड़ैल नजर आती है। लेडी नीड को सुलाते हुए जॉय को एक बुक मिलती है। वो जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे अपनी बड़ी बहन की याद आती है जो काम के सिलसिले में उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेडी नीड जब सो रही होती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो जब उठकर देखती है तो वही भयानक चुड़ैल होती है जिसे देखकर नीड डर जाती है। दूसरी तरफ जॉय को लाइब्रेरी की सफाई के दौरान वहाँ कुछ फोटोग्राफ मिलती है। वो जब इन फोटोग्राफ को देख रही होती है तो विंडो में वही भयानक चुड़ैल नजर आती है जिसे देखकर जॉय डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है मगर कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाती और अलमारी के ऊपर वही भयानक चुड़ैल फिर से उसे नजर आती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है और जब वो बाहर आती है तो लेडी नीड बाहर खड़ी होती है। वो चुड़ैल नीड को अपने साथ कमरे में ले जाती है। जॉय दरवाजा खोलकर उसे बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों जाकर मैडम उमा को बताती हैं कि यहाँ कोई खौफनाक चुड़ैल है। लेडी नीड भी कहती है कि ये सच है और मैंने भी उसे देखा है मगर मैडम उमा उसे चुप रहने के लिए कहती है। जॉय के हाथ में वही फोटोग्राफ होती है और वो बताती है कि ये फोटोग्राफ वाली औरत उस भयानक चुड़ैल जैसी दिखती है। मैडम उमा उसे बताती है कि ये औरत इतनी अहम नहीं है, ये भी इस घर की मेड थी जो कुछ अरसा पहले बगैर बताए कहीं चली गई थी। वो फिर जॉय को जाने के लिए कहती है। मैडम उमा अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है जहाँ वो उस मेड को देखती है। उस मेड का नाम है प्लॉय। वो मैडम की बहुत तारीफ करती है और उसे चाय का कप पेश करती है। मैडम उमा और प्लॉय दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच होती है। जॉय मेड बॉरन से मेड प्लॉय के बारे में पूछती है। वो भी उसे यही बताती है कि वो यहाँ काम करती थी और 6 साल पहले यहाँ से चली गई है। अब जॉय पुलाई के बारे में सब जानना चाहती थी। वो मिस्टर चॉय से पूछती है कि पुलाई कहाँ गई और वो यहाँ क्या काम करती थी तो मिस्टर चॉय उसे बताता है पुलाई मैडम को बहुत अच्छे से समझती थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थी। पुलाई सिर्फ मेड नहीं थी, वो मैडम की बहुत अच्छी साथी थी। फिर एक दिन वो यहाँ से अचानक चली गई। मैडम लेडी नीड को एक ड्राइंग की वजह से खूब डांटती है और उसकी बनाई हुई सारी ड्राइंग फाड़ देती है। जॉय लेडी नीड से उसकी एक ड्राइंग के बारे में पूछती है जिसमें 3 लोग होते हैं। वो उसे कहती है इनमें एक मैडम उमा, एक मास्टर और तीसरा ब्लू वाला कौन है? तो लेडी नीड कहती है वो मेड पुलाई है। मास्टर और उसकी वाइफ उन दोनों का मेड पुलाई के साथ फिजिकली रिलेशन होता है। मेड जॉय लेडी नीड से पुलाई के बारे में पूछती है
कि तुम कभी पुलाई से मिली हो और इस वक्त वो कहाँ है। तब ही उसके पीछे वही भयानक चुड़ैल आ जाती है। वो उसे इस मर्तबा कुछ दिखाना चाहती थी। वो उसे ख्यालों की दुनिया में ले जाती है जहाँ जॉय डरती नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे चलती है। वो देखती है कि पुलाई मास्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मास्टर उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को ये बात बताता है। उसकी वाइफ को इस बात से कुछ इशू नहीं होता। पुलाई एक प्यारे से बेबी को जन्म देती है। बाथ टब को वॉश करते हुए उसे अपनी बेबी की रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से उसके पास जाने लगती है। उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। उसके सर पर चोट लगती है। अब यहाँ पर कहानी खुलती है। असल में पुलाई जॉय की बड़ी बहन है जो काम के सिलसिले में उसे छोड़कर चली गई थी। पुलाई जॉय को लेटर्स भी लिखती होती थी जिसमें उसने मास्टर और मैडम के बारे में भी बताया था। मैडम पुलाई को वॉशरूम में देख लेती है पर उसे बचाने की बजाय वो वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है और अपने दूसरे सर्वेंट से उसे दफन करने के लिए कहती है। जॉय एक गीत गुनगुनाती है और साथ साथ रोती है। तभी पुलाई भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों बहनें मिलकर वही गीत गुनगुनाती है जो वो बचपन में गुनगुनाती थी। फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे जमीन में दफन कर रहे होते हैं। पुलाई जिंदा होती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर वो फिर भी उसे जिंदा दफन कर देते हैं। अगली सुबह जॉय उसी जगह जाती है जहाँ उसकी बहन को दफनाया गया था और वो अब उन सब से अपनी बहन के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। मैडम उमा की बर्थडे पार्टी की तैयारी की जाती है जिसमें काफी ज्यादा गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ दिखाया जाता है जॉय खुद एक साइको पेशेंट होती है और लोगों को दर्दनाक मौत देकर उसे खुशी मिलती है। जिस घर में वो पहले काम करती थी वहाँ भी उसने उन लोगों को बहुत बेदर्दी से मार दिया था। अब वो यहाँ भी इन लोगों को मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आती है। पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जॉय सबसे पहले मिस्टर चॉय को मारती है। वो उसके मुंह को प्लास्टिक बैग से कवर कर देती है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद वो बड़े आराम से किचन में आकर अपना काम करने लगती है। जॉय मेड बॉरन को चेयर से बांध देती है और सभी गेस्ट की वाइन में जहरीली दवा मिला देती है। मेड वॉन जब मिस्टर चॉय को बुलाने जाती है तो वो देखते हैं कि मिस्टर चॉय मर चुका है। तभी जॉय वहाँ आ जाती है और उसे एक जहरीला इंजेक्शन लगा देती है। वो जहरीला इंजेक्शन होता है और मेड वॉन मर जाती है। जॉय वो जहरीली ड्रिंक सबको पेश करती है। वो वहाँ पे ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वहाँ से वापस आने के बाद वो मेड बॉरन का गला तेज धार छुरी से काट देती है। उसको मारने के बाद वो अपना मुंह साफ करती है और दोबारा पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मास्टर मैडम उमा को बर्थडे विश करता है। जॉय बहुत खुशी से क्लैपिंग करती है। मास्टर को कॉल आती है और वो कॉल सुनने के लिए चला जाता है। मैडम उमा भी कुछ देर के लिए पार्टी को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उस जहरीली ड्रिंक को पीने के बाद सबकी तबीयत खराब होने लगती है और जॉय सबको तेजदार चाकू से बड़ी बेदर्दी के साथ मारने लगती है। एक एक करके वो उन सब लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है और वो सब के सब मर जाते हैं। उन सबको मारने के बाद वो मैडम उमा के पास आती है। मैडम को पता चल जाता है कि वो पुलाई की बहन है। वो उसे वो लेटर दिखाती है जो उसने पुलाई को लिखे थे और वो उसे फैमिली फोटो भी दिखाती है। वो उसे कहती है अगर तुम अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हो तो वो यहाँ से खुद अपनी मर्जी से चली गई थी। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे सांस नहीं आता। जॉय कहती है मौत को महसूस करो जैसे मेरी बहन ने किया था, तुम भी अब मौत को महसूस करो। मैडम उमा उस पर हमला कर देती है। जॉय खुद को बचा लेती है और उस पर तेजदार चाकू से वार करती है और बार बार वार करने से मैडम उमा की मौत हो जाती है। अब जॉय मास्टर की तरफ बढ़ती है। जहरीली ड्रिंक की वजह से उसे भी सांस नहीं आ रहा होता। मास्टर पुलाई को देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे दफनाया गया था। वहां आग लगी हुई होती है। जॉय मास्टर पर भी तेजदार चाकू से हमला कर देती है और उसको मुसलसल मारना शुरू कर देती है और फिर मास्टर भी मर जाता है और इस तरह वो इन सब से अपनी बहन का बदला ले लेती है। इन सब से बदला लेने के बाद वो लेडी नीट को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए फिर से वो वही गीत गुनगुनाती है जो वो अपनी बहन के साथ गुनगुना रही थी बचपन में और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें। लाइक और शेयर करें और कमेंट प्लीज किया कीजिए ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।